हेलो बच्चों, आज हम दो क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है मैथमेटिक्स क्लास 10 की एपी चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 काफी बड़ा दिख रहा है, बोर्ड तक आ रहा है पूरा कैमरे में। लास्ट ये लाइन आपको मेंशन हो रही है, मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 16 काफी छोटा लिखा हुआ है। देखते हैं इनके आंसर्स भी क्या है, इनके क्वेश्चन जितने ही बड़े हैं। तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। उससे पहले आपको इनके फॉर्मूले जो लगने वाले हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर दूं। यहाँ फॉर्मूला है एक Sn का जो है n/2 2a प्लस n-1d, और अगर लास्ट टर्म दिया हो तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। ये दो फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल 700 रुपए जो है जमा किए गए हैं, वो चाहते हैं कि वो हर उस स्टूडेंट को दो जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा रहा है। तो वो ये भी चाहते हैं कि जो भी प्राइस दिया जाएगा टोटल 700 में से वो क्या किया जाएगा, हर देने आगे वाले जो स्टूडेंट है उसको 20 रुपए कम दिए जाएंगे। मतलब अगर पहले स्टूडेंट को अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को आप 80 रुपीज देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको 60 देंगे। ऐसे करते करते 20 रुपीज आप कम करते जाएंगे उसके पहले वाले स्टूडेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि चलिए वो जो प्राइस है वो हम क्या ले लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ प्राइस, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस वो कितनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं x है पहला, तो दूसरा कितना होगा, इसमें से 20 कम कर देंगे। अभी हमने वही किया था, एक की वैल्यू 100 है तो दूसरे की कितनी होगी 100 - 20, तीसरे कितनी होगी 100 - 40, चौथे की 100 - 60, ऐसे कम होता रहेगा। अगर मैं 100 की जगह x बोलूं तो भी आप क्या माइनस करेंगे 20, तो x लिया है तो कितना होगा दूसरा x - 20, तीसरा फिर इससे माइनस कीजिए तो x - 40, फिर एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 60, फिर कम करेंगे तो x - 80, फिर कम करेंगे तो x - 100। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, पर टोटल है कितने हमारे पास 7 स्टूडेंट है। एक लास्ट और लिख देता हूं x - 120। अब अगर इन सब को हम प्लस कर दें तो वो किसके इक्वल आने वाला है 700 के, तो यही हमारा आंसर निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देते हैं। -20 यहाँ पर आएगा, -40 भी आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 80 आएगा, और फिर आएगा 100 प्लस मिलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 120, और किसके इक्वल आ जाएगा ये 700 के। तो x हम गिन लेते हैं कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं x को प्लस कर देता हूं तो कितना आएगा बच्चों 7x। माइनस के नंबर जो भी हैं उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि माइनस मिलके क्या बनाते हैं प्लस बनाते हैं। तो 120 और 220, यहाँ पर 300, यहाँ पर हो जाएगा 400, माइनस का 20 मीन्स -420 किसके बराबर आएगा 700 के। तो 7x बच्चों आ जाएगा, 700 में क्या प्लस कर देंगे, ये ट्रांसफर करके प्लस का 420। अब क्या होगा 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 और 100 प्लस 420 कितना होगा 1120। x हो जाएगा 1120 के नीचे क्या कर देंगे 7 डिवाइड में, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, और पीछे 0, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 160। अब इस प्राइस निकालना हो तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, मैं यहां लिख देता हूं। x की वैल्यू कितनी हो गई थी 160। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, पहला आएगा आपके पास 160, फिर आप माइनस कर दीजिए उसमें 20 तो आएगा 140, फिर कम करते जाइए 20 तो आएगा 120, फिर 100, फिर आएगा 80, फिर आएगा 60, और लास्ट में आ जाएगा अपने पास कितना 40। तो ये है वो रुपीस जो कि उन स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं जिन्होंने एकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इन सब का प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 700 आएगा। और आप चेक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट उसके अगर बाद वाले स्टूडेंट को देखेंगे तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 20 का, जो यहाँ पर बोला गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं
एक इस बड़े वाले क्वेश्चन के पास, इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट हो गया होगा आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हमें पूछा है वो थोड़ा बड़ा है और इसको हम तरीके से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आंसर काफी छोटा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on it till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? बहुत बड़ी कहानी, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इसमें बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के जिन्होंने ये सोचा कि इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों ना प्लांट को हम लगाएं, प्लांटिंग करें। तो प्लांटिंग करने के लिए उन्होंने एक स्कीम ये लगाई कि जो जिस क्लास में है वो उतने ही प्लांट लगाएगा। जैसा कोई पहली क्लास में पढ़ रहा है तो वो 1 प्लांट लगाएगा, दूसरी क्लास में है तो 2 प्लांट लगाएगा, तीसरी क्लास में है तो 3 प्लांट लगाएगा। पर खास बात यह है कि हर किसी भी क्लास का, जैसे 1 है तो उसके 3 सेक्शन है, 2 के भी 3 है, वैसे क्लास 12 तक हर क्लास के 3-3 सेक्शन बने गए। तो अब हमें बताना है कि टोटल कितने प्लांट लगाए जाएंगे, वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट ये करेंगे कि भैया एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 है। तो कैसे होगा देखिए। तो पहली क्लास में 3 सेक्शन है तो 3 प्लांट लगेंगे, दूसरी क्लास में भी 3 सेक्शन है पर दूसरी क्लास वाले कितने प्लांट लगाएंगे, 2, सेक्शन 3 है तो कितने हो जाएंगे, 6। तीसरा वाला क्लास कितना प्लांट लगाएगा, 3, सेक्शन कितने हैं, 3, तो कितना हो जाएगा, 9। ऐसे चलते चलते वो कहां तक जाएंगे, 12 तक क्लास तक जाएंगे। मतलब एन हमें कितना मिल गया, 12। इसी सीक्वेंस को वो फॉलो करने वाले। चौथी क्लास वाले कितना पेड़ लगाएंगे, 4, तो सेक्शन कितने हैं, 3, तो 4 या 12 पेड़ लगाने वाले। अब हमें 12th नंबर तक का टोटल प्लांटिंग बता देना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो ए दिया हुआ है हमें 3 पहला टर्म, डी कितना मिला है वो भी 3, एन हमें कितना मिल गया है 12, क्योंकि 12 नंबर तक हमें जाना है। तो हम निकालेंगे S12 इज इक्वल टू 12/2, यहां पर लिखेंगे 2a, फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है। 6 यहां पर आ जाएगा, 2 3 6 होगा। यहां पर n कितना है, 12 - 1, d कितना है 3, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना बच्चों, 6। यहां पर आएगा 2 3 6 प्लस यहां हो जाएगा 11, अब ब्रैकेट में यहां पर बाहर आ जाएगा 3, यहां पर आएगा 6, यहां पर 6 प्लस 33, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 39। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 23। मतलब टोटल जो है वो कितने प्लांट लगने वाले हैं, 234 प्लांट लगेंगे जब आप पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक जाते हैं और हर में 3-3 सेक्शन हो। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था पर सॉल्यूशन काफी छोटा। तो इस तरीके से करते रहेंगे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।